और हमारे साथ खुद अमन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो वहां पर यानी सूडान में फंसे हुए थे। गृह युद्ध के हालात में किस तरह का माहौल वहां पर था, तमाम चीजों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अमन, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सकुशल लौट कर आए हैं वापस भारत लौटकर। कैसा लग रहा है आपको? सर, यहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ। सबसे जी। अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर आकर। अब अमन, लेकिन हालात काफी ज्यादा खतरनाक थे वहां पर। आपके परिवार का, आपके माता पिता का भी वीडियो आया था जिसमें वो मदद की गुहार लगा रहे थे। जब आप वहां पर फंसे हुए थे, वहां पर किस तरह के हालात थे, मन में क्या चल रहा था उस वक्त? मन में सर बहुत ही डर था। वहां पर अपनी फैमिली के लिए बहुत चिंता थी। मेरी वहां पर मेरी वाइफ रहती थी साथ में मेरे, और मेरी गुड़िया थी। जी। गुड़िया की तबीयत भी वहां पर खराब हो गई थी। वहां पर हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, हालात बहुत ही खराब हो गए थे और टेंशन हमारी बढ़ती जा रही थी। जी। तो बिल्कुल लगातार जो वहां के हालात थे वो किस तरह से खतरनाक थे वो हमें अमन बता रहे हैं। अमन, आप अपने परिवार के साथ वहां फंसे हुए थे। एक शख्स जब अकेला फंसता है तो परेशानी उतनी नहीं होती, लेकिन जब परिवार जी साथ सर। में हो, पत्नी साथ में हो, छोटी बच्ची साथ में हो, तो कहीं ना कहीं चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब चिंताओं की अगर हम बात करें तो वहां पर परेशानी किस तरह की लोगों को झेलनी पड़ रही है? परेशानी सर डेली अभी ग्रोसरीज खत्म हो चुकी है। सभी जगह से ग्रोसरी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। हर जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। बहुत ही हालात बदतर होते जा रहे हैं और भी बदतर होते होने वाले होंगे आने वाले टाइम में। और जी। सर, हमारे 20 तारीख को घर के साथ वाले घर में एक ब्लास्ट हुआ था, जो रात को 12:30 बजे हुआ था। हमारी बिल्डिंग पूरी शेक करी थी। मैं अपनी गुड़िया को लेकर के हम्म। एकदम से हम लोग नीचे भागे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल लाचार था। मेरी वाइफ, मेरी गुड़िया रो रही थी। मैं कुछ कर नहीं सकता था। हम हेल्पलेस थे बिल्कुल ही। हमने नेक्स्ट डे डिसीजन बनाया कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर तो हमें कुछ भी हो सकता है। तो हमने वहां से निकले हैं, पोर्ट सुडान पहुंचे हम 22 तारीख को, और सब सेफ पहुंचे सर हम लोग। बिल्कुल। अमन, लेकिन अगर हम बात करें वहां पर और भी भारतीय लोग फंसे हुए हैं, जो आपस में भारतीय, वो किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे थे इस मुश्किल वक्त में? हम लोग सर मदद को सर एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहे थे, एक जी। दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से अब कोशिश कर रहे थे कि ये यहाँ से निकला कैसे जाए। लेकिन सभी लाचार थे सर, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। अमन, लेकिन जिस तरह से वहां पर वीडियो सामने आ रहे हैं, सूडान से जो इमारतें हैं वो ध्वस्त होती जा रही हैं, कहीं पर भी बम गिर रहा है, एक तरह से कहा जाए कि बम की बारिश हो रही है। हालात बहुत ज्यादा खतरनाक थे कहीं ना कहीं, और उस मुश्किल वक्त से आप लोग लौट आए हैं। अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार उन्हें भी वापस लाया जा रहा है। सबसे पहले आप सरकार के इस ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन कावेरी सरकार चला रही है, उससे आप किस तरह से देखते हैं? सर, सबसे पहले मैं इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन मीडिया का और इंडियन नेवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्हीं की वजह से ही मैं बहुत निकला हूँ। जी। मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल सेफ निकला हूँ, और सभी इंडियंस आ रहे हैं, सभी भाई बहन सभी बाहर आ रहे हैं वहां से, और ये बहुत अच्छी बात है। अमन, आप कब से सूडान में काम कर रहे थे, और क्या आपको पहले भी वहां पर इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी, चूंकि सूडान का इतिहास रहा है इस तरह से युद्ध का? मैं 2014 से था वहां पर, और हम्म। लेकिन ऐसा इस टाइप के हालात नहीं हुए थे कि मुझे वहां से निकलना पड़ेगा। जी। थोड़ा बहुत चलता रहता था, लेकिन ठीक रहा था। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ तो अभी हैवी वेपन से हमला होता, हर जगह बमबारी हो रही थी, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, तो हालात बिल्कुल ही बदतर हो गए थे। अमन, जिस तरह से रिपोर्ट्स वहां से सामने आ रही हैं, वो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो वहां के, जिस तरह से युद्ध में जो लोग लगे हुए हैं उसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठाया जा रहा है। जो बाहर के लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके साथ लूटपाट हो रही है, जो खाने पीने का सामान है वो लूटा जा रहा है, जो उनके अन्य सामान है उसको भी वहां के सैन्य बल लूट ले रहे हैं। हाँ जी। तो अभी पूरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सर। दुकानों पर राशन नहीं रहा है। जो जहां लोग अब धीरे धीरे घरों में घुस रहे हैं, दुकानों में लूटपाट स्टार्ट हो गई। वहां पर तीन तीन जेल तोड़ दी गई जी। है, और सभी प्रिजनर्स थे जो, वो सभी बाहर आ गए हैं, और लूटपाट स्टार्ट हो गई है। चलिए, एक बार फिर से अमन, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप सकुशल लौट आए हैं और लगातार ऑपरेशन कावेरी जारी है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वापस भारत लाने की तैयारी और जो पुख्ता इंतजाम है वो भारत सरकार की ओर से किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।